मंच से बोले मुख्यमंत्री, कहा अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं बहने दूंगा, जान चली जाए पर भरोसा नहीं टूटने दूंगा। जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होने विदिशा जिले के कुरवाई पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर में एक लंबा रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री का जमकर स्वागत भी किया। साथ ही क्षेत्र की जनता को उन्होंने अरबों रुपए की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को एक नया मध्य प्रदेश बनाना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं, मेरे प्रदेश वासियों का सपना टूटने नहीं दूंगा, इसमें भले ही मेरी जान चली जाए। मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनें खड़ी हैं। मेरी लाडली बहनों ने आज मुझे राखियां भेंट की हैं। राखी का भले ही एक कच्चा धागा है, पर मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, मेरी बहनों की आंखों में आंसू नहीं बहने दूंगा। नहीं बंद कर दी, अब हमने योजना फिर चालू की है, लेकिन केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ करवाने ले जाऊंगा। बताओ, गरीब को भी हवाई जहाज में जाना चाहिए कि नहीं? और आपने देखा, गरीब बुजुर्ग भी हवाई जहाज पर बैठकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये परिवार की सरकार है। ये ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री और जनता, मैं तो आपका भाई हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं, बेटे बेटियों का मामा हूं, और बहनों का तो भैया हूं ही। और इसलिए मिलके तुम्हारे कष्ट दूर करना है। लेकिन हमारे विरोधी कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान हैं। आजकल देखो सोशल मीडिया पे वो मुझे गाली देते रहते हैं। उनको लगता है ये दुबला पतला 1.5 हड्डी का कब से मुख्यमंत्री बना बैठा है, इसको कैसे हटाएं, और इसलिए गालियां देते हैं, आरोप लगाते हैं। उन सब से मेरा कहना है कि देखो भाई, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा जन्म ही हुआ है मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, वो तो मैं करके जाऊंगा। और इसलिए एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के काम, दोनों काम करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाऊंगा। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन मैं अकेला नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। परिवार की सरकार है, तो बताओ भाई का साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोले, सब देना चाहिए कि नहीं? मामा का साथ देना चाहिए कि नहीं? बेटे का साथ देना चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आज अपील करता हूं, कुरवाई की सड़कों पर उमड़े हुए जनसमुद्र से हमारे विरोधी कई तरह की चालें चलेंगे, कई तरह के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन आप सब अपने भाई के साथ चलें, मामा के साथ चलें, मोदी जी के साथ चलें और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि योजनाएं कोई चालू रहेंगी क्या? ना लाडली रहेगी, ना बहना रहेगी। मेरी भाइयों और मेरी बहनों, इन कामों को आगे बढ़ाना है और इसलिए एक परिवार बनकर हम साथ चलेंगे। मेरी बहनों, मेरा संकल्प है, आजीव का मिशन की बहनें मुझे सुन रही होगी, तुम्हारी आमदनी हर महीने बढ़ा के मुझे 10,000 करना। इसके अलावा लाडली बहना के अलावा कामकाज करते हुए किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाना है, बेटा बेटियों की बेहतर पढ़ाई करवाना है, अलग अलग योजनाओं को बेहतर लागू करने का काम करना है। और इसलिए वो सब करने के लिए मुझे आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। आज क्योंकि समय कम है, शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई का हम सिविल अस्पताल में उन्नयन करेंगे, 50 बिस्तर का अस्पताल बनाएंगे। कुरवाई तहसील में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और पठारी क्षेत्र में नवीन शासकीय महाविद्यालय भी खोला जाएगा। आपने और मांगे जो की है, उन पर विचार करते हुए उन पर भी फैसला करेंगे। आज तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आप मुझसे प्यार करते हैं, आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प लो कि हम मामा तुम्हारे साथ चलेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी और मामा की सरकार बनाएंगे। बोलो, सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ। मेरी बहनें भी, भाई भी और उधर वाली बहनें भी। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सेन की रिपोर्ट।